हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज आ गए हैं आप लोग के सामने इस चैनल पे एक नया वीडियो को लेकर के। और आज इस वीडियो में हम लोग कुछ मोटिवेशनल बातों पे आज चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में कि हमारे साथी भी आपको नज़र आ रहे हैं। वो चर्चा होने जा रही है। आपने सही कहा, एक मोटिवेशनल चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा होंगी। तो वो चर्चा जो है आज किसी और चीज़ की नहीं, एक ऐसे शख्स की होने जा रही है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और उनका नाम आज के डेट में हर बच्चा भी जानता है। वो कोई और नहीं, धीरू भाई अंबानी है। जिस विषय पे जो है हमारे मित्र बताएंगे धीरू भाई अंबानी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, जो धीरू भाई अंबानी हैं उनका नाम ही काफ़ी है। आज यूथ जनरेशन जितने भी हम लोग हैं वो धीरू भाई अंबानी से बहुत ही मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उनका जो एक लाइफ स्टाइल रहा है वो बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। और वो बहुत कुछ हम लोग को सीखने को उनके लाइफ से मिलता है। तो धीरू भाई अंबानी के बारे में क्या ही कहा जाए, वो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपना जीवन जो है वो बहुत ही संघर्ष भरा उनका जीवन रहा है। तो हम लोग एक धीरू भाई अंबानी से जुड़ी हुई एक उनके जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी को जानते हैं। छोटी सी कहानी है जो मुझे लगता है कि शायद बहुत कम ही लोग को ही पता है। तो चलिए उसके बारे में बताते हैं। तो धीरू भाई अंबानी जो थे वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, जैसे कि आप लोगों को पता है, ठीक है। तो उस समय जो था धीरू भाई अंबानी को मात्र 300 रुपये जो था वो पेट्रोल पंप पर काम करने के बदले दिया जाता था उनको। और उसके अलावा वहाँ पे जितने भी सारे स्टाफ थे उनको चाय पीने के लिए 25 पैसे दिया करता था। तो उनके जितने भी स्टाफ थे वो लोग जो थे वो 25 पैसे को लेकर के एक बगल का एक छोटा सा दुकान था उस पर जाकर के चाय पीते थे। लेकिन धीरू भाई अंबानी जो थे वो उस दुकान में ना जा कर के एक बगल के रेस्टोरेंट में, जो कि जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, वहाँ पे 1 रुपये की चाय मिलती थी, वहाँ पे वो जा कर के चाय पीते थे। तो ऐसा वो रोज़ करते थे। तो जितने भी वहाँ के स्टाफ थे उसमें से एक स्टाफ ने उनसे पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि जब ये 25 पैसे की चाय मिलती है तो आप उसको छोड़ करके 1 रुपये की चाय पीने के लिए क्यों जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं वहाँ पे चाय पीने के लिए इसलिए जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग, बहुत बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और उनकी बातें को वो सुना करते थे। और वो बातें को सुन करके अपने सोच को उन्होंने बहुत ही ऊपर रखा। और आज उसी का परिणाम है कि आज वो इतने बड़े उद्योगपति, जिनकी रिलायंस कंपनी जो हम लोग जानते हैं आज हो चुकी है, बहुत ही बड़ी ही कंपनी है। तो उसके बारे में आप लोग सबको जानते हैं। तो वे हमें हमेशा उनसे जीवन से यही सीख मिलती है कि हमें अपने जो सोच है वो हमेशा ऊपर रखना चाहिए, सपने जो है वो बहुत बड़े देखने चाहिए। तो यही मुझे लगता है कि ये जो है उनके जीवन से बहुत ही बड़ी प्रेरणा है। बाकी उनके बारे में कुछ हमारे साथी से भी जानिए कि उनका विचार क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए आप उस पर क्या राय देते हैं, तो आप भी कुछ बोलिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि धीरू भाई अंबानी के ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी के बारे में चर्चा आपने की कि वो एक पेट्रोल पंप पे हुआ करते थे और उन्होंने कैसे जो है अपने सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन जो एक रेस्टोरेंट में जाते थे और साथ वो बैठा करते थे, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठते थे और उन्हीं से उनको सीख मिला कि आगे हम कुछ नया करें, कुछ बड़ा करें। तो वही चीज़ मैं बता रहा था। और आज उनका यही योगदान जो है, आप उनके बेटे की अगर बात करें मुकेश अंबानी की, तो उन्होंने भी अपने धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो इतिहास रच दिया। और आज के डेट में अगर मुकेश अंबानी की अगर बात करें तो उनकी नेट वर्थ आज 2023 में कम से कम जो है अंबानी के बारे में, तो उनकी नेट वर्थ जो है 7.15 लाख करोड़, अगर बिलियन की बात करें तो 8,330 करोड़ USD डॉलर है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है मुकेश अंबानी की कि उन्होंने धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद से लेकर के अब तक के सफ़र में कितने संघर्ष किए। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानियाँ उनको तब हुई जब वो स्टार्टिंग में धीरू भाई अंबानी जो थे, मुकेश अंबानी केमिकल इंजीनियर करके आए हुए थे। मुकेश अंबानी जो थे वो केमिकल इंजीनियर किए हुए थे और आगे उन्हें MBA की पढ़ाई करनी थी। लेकिन पिताजी के जिद की वजह से उन्हें जो है एक पेट्रोल पंप पे उनको काम करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक उनको सीख मिला कि पेट्रोल पंप पे उन्होंने काम किया, सीखा और खुद का
कभी वो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि एक पेट्रोल पंप, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ खड़ा कर लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनके में एक जुनून था, एक जज्बा था कि अपने पिताजी के जाने के बाद जो है एक इतिहास और इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को कायम कर दिए। तो ये तो बिल्कुल ही आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, और बहुत ही उनके बेटे के बारे में भी अच्छा नॉलेज आपने हमारे दर्शकों को दिया है। तो हम जानते हैं कि चूँकि जैसा हमारी सोच होगी, जितनी ऊंची सोच होगी, जितना हम अपना ऊंचा सोच रखेंगे, हमारा जो कदम होगा वो हम उतना ऊपर ही जाएंगे। तो आज इस मोटिवेशनल वीडियो में बस इतना ही रखेंगे अपनी बातों को, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। और इसके साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे, और अपने साथी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने अपना एक बहुत ही अमूल्य समय मुझे दिया, और बहुत ही रोचक जानकारी आप लोगों के सामने एक शेयर बात और कहना चाहूँगा जाते जाते कि इनसे एक सीख तो मिलती है मोटिवेशन के रूप में। और एक चीज़ हमेशा कहना चाहूँगा कि इंसान को सफलता या असफलता से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही दो ऐसे पहलू है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मुकाम हासिल कर सकता है। कहीं ना कहीं असफलता ही सफलता का कारण बनता है, इसलिए असफलता से कभी ना डरें, क्योंकि कभी ना कभी एक ना एक दिन वो सफल बनेगा ही बनेगा। साथ हम लोग आज की टॉपिक पे विराम देते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड धन्यवाद।